राधे राधे मित्रों, मैं शर्मा सुनील ओम श्री हरि एस्ट्रोट आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, ओम श्री हरि एस्ट्रोट के माध्यम से आज हम जेमिनी एसेंडेंट की माह सितंबर की प्रोडिक्शन पर बात करेंगे कि माह सितंबर 2024 जेमिनी एसेंडेंट के लिए यानी कि मिथुन लगन वालों के लिए कैसे रहने वाला है। मित्रों, आपके बर्थ चार्ट में यदि फर्स्ट हाउस में 3 नंबर राशि पड़ी है तो आप जो है मिथुन लगन के हैं, जेमिनी हैं और ये प्रोडिक्शन आपके लिए है। तो आइए मित्रों स्टार्ट करते हैं जेमिनी एसेंडेंट माह सितंबर 2024। मित्रों देखिए, इस महीने जो है मंगल यानी कि मार्स आपके लगन में आया हुआ है, मार्स लगन में है तो ये महीना आपके लिए बहुत एनर्जीफुल रहेगा। आप एनर्जी से ओतप्रोत हैं, यानी कि एनर्जी इतनी ज्यादा है कि उसको कंट्रोल करना पड़ सकता है आपको इस महीने। मंगल अगर लगन में है तो देखिए, मंगल भूमि भवन का जो कारक होता है, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि इस माह आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें या घर प्लान करने की सोच रहे हैं तो आप घर भी ले सकते हैं। साथ ही यहाँ का मंगल जो है आपको प्रॉपर्टी देगा, हाउस देगा, साथ ही जो है लड़ाई झगड़े भी देता है, तो प्लीज कंट्रोल योर एनर्जी। साथ ही यहाँ पर जो बुध है जो आपका लग्नेश है, यानी कि आप जेमिनी है और मरकरी आपका जो है लॉर्ड है। मरकरी जो है 29 अगस्त से मार्गी हो गए हैं, तो इस समय मार्गी हैं सितंबर में। तो जो आपके काम रुके हुए थे वो इस महीने काम आपके पूरे हो जाएंगे। साथ ही जो ये जो बुध देव है, ये देखिए बुध देव कन्या राशि में आपके 4th हाउस में 23 सितंबर को ये 4th हाउस में आ जाएंगे। साथ ही मंगल लगन में बैठा है, 1 2 3 4 चौथे भाव को देख भी रहा है, भूमि भवन का कारक भी है। तो बहुत ज्यादा पॉसिबल है कि यदि आप घर लेने की सोच रहे हैं तो इस महीने ये काम आपका हो जाएगा। साथ ही गुरु देखिए 12th बैठा हुआ है, 1 2 3 4 5 गुरु भी इस 4th हाउस को देख रहा है, यानी कि घर प्रॉपर्टी परचेस करने पर या घर की सुख सुविधाओं पर आप व्यय करेंगे। इस तरीके का एक गोचर इस समय आपका है बना हुआ सितंबर माह का। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सूर्य आपके जो है 3rd हाउस में है। 3rd हाउस मतलब आपका पराक्रम का हाउस है और इस सूर्य 3rd हाउस में रहने वाले हैं 15 सितंबर तक। तो 15 सितंबर तक आपका जो पराक्रम है वो बहुत तीव्र रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा, मान सम्मान प्राप्त होगा, आत्मबल खूब अच्छा रहेगा। यदि आप यदि आप जो है मल्टीमीडिया या क्या कहते हैं सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो 15 सितंबर तक आप उसमें बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त करेंगे, मान सम्मान पाएंगे। साथ ही बुद्ध यहाँ बैठे हैं, यानी कि आपकी जो 4th लॉर्ड यहाँ बैठा हुआ है, 4th लॉर्ड यानी कि आप यहाँ बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपके यहाँ पर 4th हाउस का जो लॉर्ड भी है, तो माता का कारक भी यहाँ पर है ये। तो आपके इस काम में जो है आपकी माता सहयोग प्रदान करेंगी, सहयोग रहेगा। उसके बाद हम आते हैं, देखिए यहाँ पर शुक्र आपका नीच का है, ठीक है, और शुक्र जो है नीच का है और ये आपके पंचम भाव का स्वामी है, ठीक है, पंचम भाव का स्वामी है, संतान भाव का स्वामी है। गुरु बैठा है यहाँ 12th हाउस में। तो ये जो गुरु 12th हाउस में बैठा है ये 2 चीज देगा। एक तो देखिए संतान का जो है ये क्या कहते हैं स्टूडेंट जो हैं उनको उन पे व्यय खर्च कराएगा। साथ ही स्टूडेंट को इस समय जो है, क्योंकि शुक्र भी नीच के चल रहे हैं और गुरु 12th हैं, तो बहुत ज्यादा मेहनत करने पर भी अच्छे मार्क्स या अच्छा रिजल्ट उनको प्राप्त नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं शुक्र और केतु की। देखिए केतु है आपके 4th हाउस में, तो कहीं ना कहीं कोई आपका जो है कोई अफेयर वगैरह जो वो जो है उस पर व्यय हो सकता है। और साथ ही जो चंद्र जो मीन राशि में रहेंगे, तो देखिए चंद्र जो है मीन राशि में 18-19 में रहेंगे, तो ये शुक्र और चंद्र का जो है एक जो है ऑपोजिशन रहेगा। तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा, जब किसी को आपको प्रपोज करना है, ये सब करना है, तो यहाँ आप कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं शनि की। देखिए शनि जो है आपके 9th भाव में बैठे हो, लेकिन रेट्रो हैं और ये 14 नवंबर तक रेट्रो रहने वाले हैं। तो उसका मतलब ये यहाँ 14 नवंबर तक यहाँ का फल देंगे, अष्टम भाव का फल देंगे।
एक दो तीन, और अष्टम भाव अगर देखा जाए तो ये जो है कर्म भाव में आपसे खूब सारा मेहनत कराएंगे। कर्म भाव को देखेंगे 4 5 6 7, आपके जो धन संचय को देखेंगे, यानी कि, और यहाँ से संबंध हो गया आपका ये जो है आपके क्या बोलते हैं पैतृक संपत्ति है, उससे आपको धन अर्जन करा सकते हैं। साथ ही देखिए 8 9 10, यहाँ यानी कि इस समय जो है शनि का जो रिलेशन जो बना रहे हैं वो 8 से बना रहे हैं, और आपके सेकंड हाउस में बना रहे हैं, और जो है 5th हाउस में बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शेयर मार्केट वगैरह से आपको प्रॉफिट हो सकता है, सेल करें शेयर, या कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो पैतृक आपको मिल सकती है। अब बात करते हैं राहु की। राहु आपका जो देखिए राहु आपका 10th हाउस में, यानी कि राहु कहते हैं ना कि राहु 10 में, दुनिया उसके बस में। यहाँ का राहु जो है आपको जो है कर्म क्षेत्र में जो है सफलता दिलाएगा, लेकिन यदि आप जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं तो वो नहीं कीजिए, क्योंकि भ्रमित भी करेगा। साथ ही साथ कर्म भाव का स्वामी गुरु जो आपके 12th हाउस में बैठा हुआ है, कर्म हाउस का स्वामी, और आपके पार्टनर अब व्यापार का स्वामी, यदि आप व्यापार में हैं या आप जॉब में हैं, और ये आपके दोनों भाव का स्वामी जो है आपके 12th हाउस में है, तो व्यापार या जॉब के काम से या उसके माध्यम से आपको विदेश में जाने की संभावना भी यहाँ दिख रही है। गुरु 12th में है, तो 12th का गुरु हमेशा शॉर्टेज ऑफ मनी देता है, तो कहीं ना कहीं आपको शॉर्टेज ऑफ मनी का प्रॉब्लम यहाँ रहेगा इस महीने। तो इसके लिए आप श्री सूक्त का पाठ करें शुक्रवार वाले दिन, बहुत फायदा होगा। और यहाँ का गुरु जो है आपको क्या कहते हैं पढ़ाई लिखाई पर बच्चों की या बड़े बुजुर्गों की दवाइयों पर या खर्च जो है कराता है। अब बात करते हैं इस महीने जो हमारा जो मंथ स्पेशल है, तो देखिए मैंने लिखा है यहाँ कंट्रोल ऑन एनर्जी, यानी कि आपके मंगल जो है लगन में है, तो एनर्जी को कंट्रोल आपको करना पड़ेगा। और एनर्जी को कंट्रोल करने का देखिए एक बहुत अच्छा उपाय मैंने बताया कि मंगल जो है आपका जो है मिथुन राशि में है, और ये देखिए यहाँ पर गणेश चतुर्थी 7 तारीख को है, संकष्टी चतुर्थी जो है 21 तारीख को है, यानी कि 7 सितंबर और 21 सितंबर को का दिन जो है मंगल को कंट्रोल करने का बड़ा अच्छा दिन है। इस दिन आप गणेश मंदिर में जाएं, गणेश भगवान की उपासना करें, उनको लड्डू का भोग लगाएं, और गणेश जी के चरणों में ध्रुवा जो है चढ़ाएं। इससे आपकी जो एनर्जी कंट्रोल होगी और लड़ाई झगड़े ना होने की संभावना या कम होने की संभावना बनी रहेगी। साथ ही साथ देखिए तो जो आपके जो गणेश भगवान जी हैं, ये 3 और 6 यानी कि आपके कारक ग्रह भी हैं, तो आपको जो है बुध का जो स्टोन होता है पन्ना, वो धारण करना चाहिए। और गणेश जी की उपासना तो आपको नित्य ही करनी चाहिए, बहुत फायदा देगी आपको। उसके बाद देखिए प्रॉपर्टी का बता दिया, प्रॉपर्टी हाउस के लिए वेरी अच्छा चल रहा है। अब देखिए लग्नेश आपका 3rd हाउस में है, और 3rd हाउस जो होता है आपके नेबर का होता है, आपके सिबलिंग का होता है, आपके भाई बहनों का और पड़ोसियों को होता है। तो इस महीने चूंकि बुध भी जो है अब 29 अगस्त से मार्गी हो गए हैं, तो संबंध सुधरेंगे। भाई बहनों के पड़ोसियों से जो संबंध खराब चल रहे थे अब तक, या कुछ बात विवाद था, वो सुलझ जाएगा, उसमें इंप्रूवमेंट होगा। शॉर्टेज ऑफ मनी मैंने बताया दिया, गुरु यहाँ बैठा हुआ शॉर्टेज ऑफ मनी देगा। गुरु यहाँ का जो है प्रॉपर्टी पे खर्चा देगा, मदर की हेल्थ पे खर्चा दे सकता है, और साथ ही कोई अगर अफेयर है तो उस पर खर्चा दे सकता है। चांस टू फॉरेन, मैंने बोला जॉब या बिजनेस के माध्यम से आपको फॉरेन जाने का चांस बन रहा है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज और है कि मंगल आपकी जो है लगन में है, और आपके साथ एक चीज अच्छी है कि आपका जो स्पाउस होता है ना, देखिए सेजिटेरियस यहाँ पर राशि पड़ी हुई है, तो जो आपका जो स्पाउस होता है बहुत रिलीजियस होता है, धार्मिक होता है, ईश्वर को बहुत मानने वाला होता है, ऐसा आपका स्पाउस होता है। मंगल यहाँ बैठा है, आपको स्पाउस के लिए बता रहा हूं कि देखिए मंगल जो है ये लगन में जो रहेगा आपके 19 तारीख तक रहेगा, यानी कि 19 अक्टूबर तक रहेगा। तो आपके स्पाउस के लिए, जेमिनिस के स्पाउस के लिए मेरी एक रिकमेंडेशन है कि इस बीच आप अपने हस्बैंड या अपने स्पाउस की बातों को इग्नोर करें, जो कि मंगल लगन में है, तो थोड़ी तीव्रता दिखाएंगे, इनकी बातों शैली में थोड़ा कड़कपन आएगा, क्योंकि एनर्जी से बहुत ज्यादा भरपूर हैं ये, तो थोड़ा सा इनके व्यवहार को इग्नोर कीजिएगा ताकि घर में शांति बनी रहे। उसके बाद लोन है, देखिए अब लोन एक्सपेंसेस मैंने लिखा है, क्योंकि जो आपके जो 8 आप शुक्र 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। लोन है ये कि आप क्या कर सकते हैं, देखिए इस महीने में एक तो दवाइयों पे खर्चा हो सकता है, रोग ऋण पर, और आप कुछ लोन भी ले सकते हैं।
उस पर भी आपको एक्सपेंसिव या उस तरीके का खर्चा भी आपका दिख रहा है। अगर कोई बिजनेस या जॉब चेंज करने की बात हो रही है तो ना कीजिएगा, क्योंकि राहु जो है आपके कर्म स्थान में अब भ्रमित कर सकता है। मैरिज के लिए देखिए गुरु आपके जो है 12th है, मैरिज के लिए नो, इस महीने मैरिज जब तक गुरु यहाँ है मैरिज के चांसेस नहीं है। स्टूडेंट के लिए वर्क हार्ड करना पड़ेगा, क्योंकि 12th में गुरु है और जो पंचम भाव का स्वामी वो भी नीच में चल रहा है। शेयर मार्केट में ठीक है, मैंने बता चुका हूं, शेयर मार्केट प्रति संपत्ति के लिए ये महीना अच्छा है। अब देखिए मंगल जो लगन में है, तो ऐसा जाता है जिसकी लगन में मंगल होता है वो क्लेरिफिकेशन बहुत देता है, एक छोटी चीज के लिए बहुत बड़ी क्लेरिफिकेशन देता है, स्पष्टीकरण इतना याद देता है कि वो खुद ही जो है संदेह के घेरे में अपने आप को खड़ा कर लेता है। तो प्लीज डोंट गिव लॉट ऑफ क्लेरिफिकेशन। अब देखिए मंगल लगन में है, तो कहीं ना कहीं जेमिनीज वालों के लिए इस महीने जब तक ये मंगल लगन में है 19 अक्टूबर तक ये कहीं ना कहीं जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी देखिएगा, ऐसा भी पॉसिबल होगा। बच्चे के लिए अगर प्लान कर रहे हैं तो आई से नो। हेल्थ के लिए ठीक है, हेल्थ आपका ओके रहेगा। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की। देखिए अमावस्या 2 सितंबर को है और प्रदोष व्रत जो है आपका 15 सितंबर और 30 सितंबर को है। अब देखिए आपके जो कर्क राशि पड़ी है वो आपके जो कुटुंब भाव में पड़ी हुई है, आपके बाड़ी भाव में पड़ी है। यदि आपको अपने अपने आपके बाड़ी में जो है कठोरता है या कहीं ना कहीं आपकी रूट लैंग्वेज है, साथ ही परिवार से वाद विवाद चल रहे हैं, तो आप अमावस्या पर जो है और प्रदोष व्रत, अमावस्या पर शिव जी की उपासना कर सकते हैं, प्रदोष व्रत रख सकते हैं। ये करेंगे तो उसको आपको यहाँ पर रिलीफ मिलेगा। साथ ही अब देखें, अब गढ़ चतुर्थी को मैंने बता ही दिया है कि 7 तारीख को और 21 तारीख को है, मंगल कंट्रोल करने का अच्छा साधन है, तो इसको कीजिएगा। साथ ही श्राद्ध पक्ष देखिए स्टार्ट हो रहे हैं 19 सितंबर से, जो कि चलेंगे 2 अक्टूबर तक। हमारे शास्त्रों में ये अंकित है और हम अपने पूर्वजों से जाना भी है कि कोई भी शुभ कार्य जो है हम श्राद्ध पक्ष में आरंभ नहीं करते हैं। तो यदि प्रॉपर्टी लेने का कुछ अगर बन रहा है या चीजें चल रही हैं, तो उसको जो है 19 तारीख से पहले पहले निपटा लें। साथ ही इस महीने गज केसरी योग 4 तारीख, 11 तारीख, 18 और 24 तारीख को है। तो गज केसरी योग के बारे में कहा जाता है, शास्त्र अंकित है कि जिन जातक और जातिकाओं का जन्म गज केसरी योग में होता है, तो वे जातक और जातिकाएं जीवन में बहुत प्रोग्रेस प्राप्त करते हैं। हमारे नेता अभिनेता जो होते हैं ना, इन सब गज केसरी योग का ही कहीं ना कहीं इन पर इफेक्ट होता है। तो ये योग जो है अर्थ से फर्श पर ले जाने के लिए बहुत पर्याप्त होता है। अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण की। देखिए चंद्र ग्रहण 18 तारीख को है, 18 सितंबर को है, और चंद्र ग्रहण आपका जो है कर्म भाव में लगेगा। तो हालांकि ये जो चंद्र ग्रहण है दिन में पड़ेगा इंडिया में 6:11 AM से 10:17 AM तक रहेगा, तो इंडिया में दिखाई नहीं देगा क्योंकि दिन में पड़ेगा। लेकिन इसके लिए एक रेमेडीज मैं बता रहा हूं आपको कि जो है इस दिन 18 तारीख को आप जो है मछलियों को दाना जरूर खिलाएं, ताकि आपका जो है इसका नेगेटिव इफेक्ट जो भी 1-2% पड़ने वाला भी हो तो वो ना पड़े। अब बात करते हैं, देखिए हम ओवरऑल जेमिनीज की। तो जेमिनीज के लिए जो कंपेटेबल जो जोडिक साइन है वो एरीज है, लियो है और सेजिटेरियस है। ये 3 राशियों के लोग इनके लिए बहुत कंफर्टेबल होते हैं, इनके लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। जेमिनीज वालों को हमेशा पन्ना धारण करना चाहिए, वो स्टोन इनके लिए बहुत फायदेमंद होता है। इनको माता लक्ष्मी की हमेशा उपासना करनी चाहिए, ताकि इनकी कुंडली में बाकी जो दोष हैं वो सब का इफेक्ट लगभग कम हो जाता है। उसके अलावा हम बात करें जेमिनीज की, तो जेमिनीज कैसे होते हैं। जेमिनीज में एक विशेष बात क्या होती है, ये टॉकिंग बहुत करते हैं, बहुत टॉकीज होते हैं, दिन भर फोन पे लगे रहेंगे, बातें करते रहेंगे। दूसरा, इनका मूड स्विंग बहुत जल्दी होता है, इनके 2 नेचर होते हैं, पल भर में कुछ मूड, पल भर में कुछ मूड, इस तरीके के होते हैं। साथ ही इनमें 2 चीजें, एक क्यूरियस, इतने ज्यादा क्यूरियस होते हैं कि प्रश्न के बाद प्रश्न, प्रश्न के बाद प्रश्न पूछते रहेंगे जब तक बात की तह में ना पहुंच जाए। दूसरा, ऑब्जर्वेशन पावर। ऑल ऑफ जोडिक साइन जेमिनीज हैव अ, मतलब सबसे जेमिनीज के पास जो है ऑब्जर्व करने की पावर बहुत ज्यादा अधिक है, ऑल ऑफ जोडिक साइन। तो ये इनमें विशेष क्वालिटी होती है। अब बात करें देखिए स्ट्रेस के दिन, तो देखिए हम आपको बात बताएं कि 9 और 10 तारीख को आपको स्ट्रेस काफी रह सकता है। तो इन दिनों आप कोई भी निर्णय हो या कोई भी स्ट्रेस वाला काम हो उसको अवॉइड कीजिएगा। साथ ही 4 तारीख, 5 तारीख, 16, 17, 22 और 23 इन डेटों में आप
कोई पेंडिंग डिसीजन है वो भी जो है पेंडिंग रखिएगा, उसके बाद डिसीजन लीजिएगा, वरना इसमें आपको नुकसान हो सकता है। तो मित्रों ये एक मोटा मोटा सा एक प्रोडक्शन था माह सितंबर का जेमिनी असेंडेंट के ऊपर। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और जिन लोगों ने हमारा ओम श्री हरि एस्ट्रोवर्ड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। राधे राधे मित्रों।